गुजरों से ज़्यादा आज के डेट में कौन खुशहाल है जरा बताइए। तो क्या बिहार है, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश है? कैसी बात करते हैं, मुआवजा नहीं दिया गया, ये कोई तथ्य दीजिए, फिर कोई तथ्य दीजिए, कोई तथ्य दीजिए। नहीं गलत सवाल जनता सर 3-4 पॉइंट्स है, कब से मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले सर पहला पॉइंट कि सर 3-4 पॉइंट है सर, बहुत देर से सुन रहा हूँ, उन सारे का समरी बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि 1984 में इमरजेंसी लगाया गया था, बहुत अच्छा था, मेरी जन्म नहीं हुई थी, शायद आपके हिसाब से अच्छा होगा। सपा सरकार आतंकवाद नहीं फैलाता था, मेट्रो दिया, बहुत कुछ किया गया, सही है। और आपके सीएम किसी स्टेज पे किसी गुंडे के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, क्या वो सही था? बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जो कार सेवकों पे गोली चलाए, क्या वो सही था? आप सदन में बोलते हैं विधानसभा में कि मैं मुस्लिमों का भाई हूं, मुझे हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो सही था? बीजेपी सर एक सेकंड, बीजेपी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है सर, या सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं करती है, बीजेपी दोनों की बात करती है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती थी, इसलिए आज लोगों को तकलीफ हो रही है कि बीजेपी मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू को भी एक लेवल पे लाने का काम और प्रयास कर रही है। पहले एक बात हुई थी कि रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, मंदिरों से क्या होता है, कभी कोई मस्जिद पे सवाल किए आप लोग? और मंदिर से क्या होता है सर? 400 करोड़ का टैक्स अभी राम मंदिर ट्रस्ट से गया है, क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? और आपके सपा सरकार में अगर आपका सीएम स्टेज पे किसी गुंडे के कुत्ते से हाथ मिलाता है, क्या ये सीएम का पद का आप लोग न्याय अपमान की तरह देख रहे हो? वैलिड पॉइंट है। देखिए वो किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जनता के करेक्ट कर दीजिए इमरजेंसी वाला। हाँ, मैं इमरजेंसी 1975 में थी, 84 में नहीं था। मेरा ये कहना है, सुन लीजिए उनका, सुन लीजिए। 28 महीने के बाद वो बोल रहे हैं कोई एक पत्रकार को जेल से रिहा किया गया। कितने पत्रकार इमरजेंसी के समय में पत्रकारिता कर पाते थे? यूथ लीडर जो कि आपके डीयू में पढ़ने वाले लोग थे, उनको भी बंद कर दिया गया। किस तथ्य पे बंद किया गया? क्या उनकी दिक्कत थी? क्या वो आतंकवादी थे कि आप 2-2 साल तक राजनाथ सिंह को, अरुण जेटली को, जो उस समय के यूथ लीडर थे, उनको जेल में किस तथ्य पे बंद करके रखा गया था? आप बताइए। इमरजेंसी जो कांग्रेस के इंदिरा जी के शासनकाल में लगी, उसके लिए कांग्रेस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार माफी मांगी है। कहाँ मांगी है? 3 बार। अच्छा। मनमोहन सरकार ने भी माफी मांगी, 84 के पे भी माफी मांगा, और 75 पे भी उन्होंने बोला, और इंदिरा जी ने स्वयं बोला। 1976 में चुनाव प्रचार में उड़ीसा में वो खुद कहती हैं कि मुझे अंधेरे में रखा गया था, ये मेरी भूल है। उन्होंने स्वीकारा है कि ये गलत था, लेकिन वो घोषित था, वो सरकारी था, आदेश था। और इमरजेंसी में हमारे फादर बताते हैं कि यदि 10 बजे स्कूल खोलना है तो शिक्षक भागते हुए नजर आते थे, 10 बजे ही पहुंचना है। ड्यूटी पे जो भी लोग हैं सारे अधिकारी ऑन टाइम पहुंचते थे, लेकिन तरीका गलत है। 1 मिनट, बाद में सवाल कर, कैमरा जाए तो करिएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपसे, ये वो दौर था, लेकिन वो गलत था। मैं नहीं कर इमरजेंसी होना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं वो घोषित था। नहीं, घोषित उन्होंने कहा मुख्यमंत्री होते हुए जो माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाया जा रहा है। मैंने इनसे फिर मैं यही बात बोलूंगा कि आप उस कुत्ते पे मत जाइए, कौन किससे हाथ मिला रहा है मत जाइए। क्यों? माफिया साथ रहेगा, माफिया चीजें रहेंगी। गंभीर आरोप है, वो मैं बता रहा हूँ ना। इन्होंने बात की कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की बात करती थी, भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करती, सिख ईसाई नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों की बात की तो राइट टू फूड दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, और ना जाने ऐसे मनमोहन सरकार में 16 कानून बनाए गए जो जनता हित में था। आज के डेट में जो सूचना का अधिकार है, पीएमओ को उसी से बाहर कर दिया गया, जो प्रधानमंत्री कोष जो है उसको उसी से बाहर कर दिया। समय बहुत कम है सर, आखिरी एंडिंग पॉइंट्स ले लेते हैं। पांडे जी, अभी इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमान को अपनी पार्टी में रखा हुआ है। साहब, पार्टी में रखना कोई मंत्री या कोई सांसद, कोई विधायक दे दो तभी पार्टी में नहीं होता। आप ये समझ लीजिए, मोहम्मद नबजुल आलम लश्कर जो कहाँ के हैं, ये अल्पसंख्यक के पदाधिकारी हैं। आप AK अकरम खान, ये कहाँ के हैं, ये पदाधिकारी हैं। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि आपको सबको जो है बीजेपी का मंत्री ही बना दे, सांसद बना दे, विधायक बना दे। हाँ, कि अब भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेके चलती है, जब उसके काबिल होगा तो उसको मंत्री भी बना जाएगा, विधायक भी बना जाएगा।
जो काबिल होगा उसको वो पद मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, आपको बताना है कि मुस्लिम हैं परंतु जनाधार वाले नहीं, सभासद स्तर के भी नहीं हैं जो भाजपा में। दूसरी बात, भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी थी, सोनिया ने भी मांगी थी। क्यों मांगी थी? डर की वजह से मांगी थी। इंदिरा जी देख लेती थी कोई सिख तो नहीं है, सोनिया जी ने अपने बच्चों को बाहर नहीं आने दिया, इस कारण कि बच्चों को खतरा हो सके। अब आपको बताना, आइए प्रियंका गांधी पे। राजीव गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा पसंदीदा व्यक्ति, देश का बहुमूल्य व्यक्ति, उसकी हत्या हो गई। राजीव की बेटी तनु से मिलने कई बार गई, आरटीआई की रिपोर्ट है। तनु क्यों? डर था कि हमको ना मार दें। और जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी गई नहीं थी, बीच में थी। ये बात उनसे पूछी भी गई थी। तनु से मिलने की क्या जरूरत थी प्रियंका गांधी को? अगर गई तो देश के आवाम को बताना चाहिए, एक हत्यारिन से मिलने गई। ये सब आपको बता रहा है, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी या किसी ने डर की वजह से किया, क्योंकि गलत किया था, सिखों के साथ गलत हुआ था। इंदिरा गांधी की शहादत हुई, बहुत बुरा हुआ हमारे देश का, बहुत। ठीक है। अब मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि और ये दूसरा टॉपिक है, मुझे लगता है धुरंधर 2 पे ही रहना चाहिए। अभी आपको लगता है कि आजकल ऐसी मूवियां आ रही हैं जिसमें प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, प्रोपेगेंडा जो है वो विपक्ष ज़्यादा चलाए दे रहा परोक्ष रूप से। पहले भी था, इसी देश में भगत सिंह फिल्म आई थी, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। कांग्रेस ने अधिकृत बयान दिया, इसको रोकना, हर जगह हर टाकीज में कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। 1.5 मिनट के अंदर घटना हुई, जो ही लोग छूटे किसी के मुंह पे मारा। 2 लोगों की 32 वो हो गई थी। जो देख के आता तो सीधे मुंह पे मारता था। जो भी जिसने भी विरोध किया लीजेंड का, भगत सिंह पे फिल्में नहीं बनने दी ठीक से, नेता सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनने दी, सही इतिहास नहीं आया। एक गलत इतिहास पढ़ाया है कि नेहरू गए थे नेता सुभाष चंद्र बोस के फेवर, जबकि नेहरू ही इन्वॉल्व थे नेता सुभाष चंद्र बोस को अपराधी घोषित करने में। अब एक जनता के भी वापस आ रहा हूँ, जनता के साथ एक सवाल ये है कि कांग्रेस इतने दिन तक सत्ता में रही है, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को 3 टर्म मिले? क्या, क्यों? ठीक है, मतलब बीजेपी को बार बार मौका क्यों मिल रहा है, ये पहला सवाल। एक और सवाल ले लेते हैं। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, अगर सच्चाई दिखाने को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है तो आज से बीजेपी के पहले, मैं तो बहुत छोटा था, इन चीज़ों पे मैं अब ध्यान देता हूँ कि पहले बॉलीवुड के द्वारा ऐसी मूवी क्यों बनाई जाती थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, मन में राम बगल में छुरी, ऐसे ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है अब्दुल के मन में अल्लाह और उसके बगल में बम? और एक सर बहुत छोटा सा सवाल है सर, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ अमरनाथ यात्रा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, वैष्णो देवी यात्रा को प्रोटेक्शन दिया जाता है, आपके हज को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों नहीं है? आपके अजमेर शरीफ को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों नहीं है? आपके निजामुद्दीन दरगाह को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? और हमारे धर्म को ही प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, बार बार बीजेपी रिपीट क्यों हो रही है? दूसरा, हमारे धर्म को ही प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरे धर्म वाले जो हैं उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलता है? देखिए, सरकार बनती है जनता के मताधिकार से, उनके पास मत का अधिकार है। उन्हें जनता तो कुछ सोच के ही वोट देती होगी ना? जनता सोच के वोट दे रही है, क्योंकि वो देख रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूत है, गठबंधन इनका मजबूत है। फिर मैं नाम लेना शुरू करूंगा कि उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें ईडी है, उसमें सीबीआई है गठबंधन में, तो वो चीजें कहीं और जाएंगी। मैं देश की जनता को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप 3 बार नहीं 30 बार बना लो, इसके परिणाम दूरगामी होंगे जो आप नहीं देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मेरा अपना आईना है। बताइए। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यदि ये देश पाकिस्तान के रास्ते पर चलेगा, ये नफरती चिंटुओं के रास्ते पर चलेगा, हम मोहब्बत से रहे हैं, मोहब्बत से चलेंगे। लेकिन ये देश अतीक से ठीक है, ये देश अतीक से प्रेम करने वालों के लिए भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान में एक कानून है, पाकिस्तान में एक कानून है, ईश निंदा कानून। मतलब जो वहाँ का मूल धर्म है, अगर आप उसका अपमान करते हैं तो आपको सजाए मौत दी जाएगी। तो ये क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर तुष्टीकरण हुआ, हिंदुओं का तुष्टीकरण हुआ, जिसके कारण हिंदू यूनाइट हुआ। और इनके काबिल नेता कहा करते थे एक जमाने में कि मैं एसपी से अपने जूते पॉलिश कराता हूँ। आपके लिए है ये? इनके नेता कहा करते, आप। आजम खां जी कहा करते, मैं एसपी से अपने जूते साफ कराता हूँ। उन आजम खां जी का हस्र और कैसे उन्होंने जमीनों मेरे शो में आया करिए तो नाम लेकर खड़े रह गए, डरने की जरूरत नहीं, जो जैसा है बोलिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ना किसी की दादागिरी चली थी और ना किसी की दादागिरी चलने दी जाएगी। सर आता हूँ बस। पांडे जी अभी ये कह रहे थे, हम सीधा सा जो है इनसे क्वेश्चन करते हैं, जैसा इन्होंने ब्लेम लगाया वोट बैंक की चोरी का इनका टारगेट था, ये नहीं बोले इनडायरेक्टली, लेकिन मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। साहब अगर हमने वोट बैंक की चोरी किया होता
तो अपना बनारस में माननीय मोदी जी सिर्फ 1 लाख एबव से वोटर से क्यों जीते? वोट चोरी करते तो सारा चोरी करके जीत लेते ना। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को पता है कि इस बार हमारी जरूर जो है गठबंधन की सरकार हुई है, सारा वोट चोरी करके क्यों गठबंधन किया? कर लेते जो है सिवनी पक्ष में, लेकिन ये ब्लेम लगाना ना वोट चोरी का, ये गलत बात है। और रही बात अगर ये कांग्रेस की बात करेंगे ना साहब, वो दिन भूल जाएंगे जब हमारा जहाज जाता था, युद्ध पोत का जहाज होता था, वो जाता था राजीव गांधी को स्पेशल लेके, और वहां पे जो है पार्टियां चलती थी, और जितने भी वहां पे जो खड़े रहते थे हमारे सैनिक, वो जो है बैरा बन के खड़े रहते, सलूट मार के। साहब क्या वही दिन फिर वो लाना चाहते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनको सलूट करते हैं उन सिपाहियों को, और सिपाही भी उनको सलूट करते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। ये वही दिन अब कांग्रेस पार्टी नहीं लाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारा देश पहले रहेगा, फिर उसके बाद सब रहेगा। मोहब्बत और नफरत की, इस पे मैंने एक शायरी है, सुन लीजिए, मैंने बनाई है। कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा है, कैसे कह दूं मुल्क गद्दारों ने तोड़ा था, मेरे देश को सेकुलर यारों ने तोड़ा था। कैसे कह दूं सेकुलर यारों ने तोड़ा था या के देश के गद्दारों? नफरत करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा था। ये तथाकथित मोहब्बत और जो सेकुलर है इन्होंने तोड़ा। धुरंधर अगर प्रोपेगेंडा है, अगर बीजेपी सरकार का है भी, तो पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई जा रही है। तो भारत में अतीक अहमद को दिखाया गया है और उसके बाद से और तो फिर इंडिया में रहने वाले लोग को क्यों चीटी काट रहा है सर? आप पाकिस्तान की तरफ से परेशान हुए जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि चीटी काट तो वो सपा के सपोर्टर हैं और अलग अलग बात बोल रहे हैं। आप पे कि चीटी आपको चीटी काट रहा है। अच्छा, आपको कैसे लगा कि मैं सपा की बात कर रहा हूँ? आपने बोला ना मैं सपा, सवाल आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, सब्र रखिए, मैं फिर माइक चली जाएगी और फिर बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कैसे लगा आपको? हमारी जनता को आप धमकाइए नहीं, डरा रहे हैं। नहीं डराना नहीं है, ये तो नहीं डराना नहीं चाहिए। एक तो पूर्वांचली बोल के डरा रहे थे। मैंने ये कहा कि जो भी हमारे भाई आपके दर्शकों को यदि जिस दिन लगता है कि मैं सपा की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ या मैं बसपा की बात करता हूँ, मैं उस दिन से टीवी पे आना और बैठना बंद कर दूंगा। वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा जिस दिन जनता की बात नहीं करके मैं किसी दल की बात करने लगूंगा। और ये आंख में आंख नहीं मिला के बात कर पाते थे। वो कौन गया था वहाँ पाकिस्तान में मारने के लिए? जब हमारी वहाँ बहन को मारा गया वो बहन रोई तो। हाँ, वो जमाना हमने 26/11 जैसे हमला होंगे, मुंबई जैसे हमला होंगे और चुप रहेंगे। अगर हमारे को कोई मारता है, खाने गए थे, फिर मैं आपको बता देता हूँ पांडे जी, मोदी जी बिरयानी नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन है। अगर हम किसी समय बहुत कम है और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दा गरम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।